नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली वालों को कोरोना से तो राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पाबंदियों में राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि राहत की मांग की गई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने मंजूरी ही नहीं दी। ये रिपोर्ट देखिए। जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। ऑड इवन सिस्टम भी रहेगा जारी। निजी दफ्तरों को खुलने को अनुमति। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही दुकानों के खुलने का ऑड और इवन सिस्टम जारी रहेगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए की बैठक के बाद से मंजूरी दी है। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुलने को उपराज्यपाल ने अनुमति दे दी है। डीडीएमए के नए आदेश में दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दुकानों के खुलने का ऑड और इवन सिस्टम जारी रहेगा। 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुलने को अनुमति। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को हटाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही दुकानों से ऑड और इवन का सिस्टम खत्म करने की मांग भी की गई थी और प्राइवेट दफ्तरों को 50% की क्षमता के साथ खोलने की मांग की गई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया जाएगा, और दूसरा निर्णय है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज थे उनको अभी एडवाइजरी दी गई थी कि वो 100% स्टाफ के साथ घर से ही काम करें। अब वो 50% स्टाफ को ऑफिस बुला सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट ऑफिसेज के लिए अनुमति दे दी जाएगी। और जो बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, वो भी अब वापस ले ली जाएगी। तो सीएम साहब ने ये निर्णय लेके सरकार की तरफ से एलजी साहब की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इनमें से केवल 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुलने को बैजल ने अनुमति दे दी है। बाकी मांगों को उपराज्यपाल ने नामंजूर किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा ना हो, इसीलिए बैन हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन अभी डीडीएमए की तरफ से इन पर विचार नहीं किया जा रहा है। डीडीएमए की तरफ से ऑड और इवन के फैसले पर कायम रहने का लक्ष्मी नगर के व्यापारियों ने विरोध किया है। वीकेंड लगा रहे हैं या एक खुलवा रहे हैं, एक बंद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक था। दुकानदारों ने इसको निभाया और हम निभा भी रहे हैं। जब रोड पे से भीड़ ही खत्म नहीं होती दुकान बंद होने के बाद भी, पब्लिक तो उतनी ही घूमती है। बस दुकानदार का कसूर ये है कि उसकी दुकान है, वो शटर बंद करके अपने घर पे बैठता है। मजबूरी है, महीने में 2 दिन दुकान खुल रही, किसी की 3 दिन दुकान खुल रही। हम ये कहते हैं बहुत गलत फैसला है और व्यापारियों के हित में ये फैसला नहीं है। आप देख रहे हैं बाजार में ऑलरेडी इतनी भीड़ है। ऑड इवन ये जो कह रहे हैं, जहाँ शटर बंद होता है वहाँ आप देखेंगे पटरी वाला बैठ जाता है। जहाँ शटर बंद है वो तो ऑड इवन के शटर से है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 8 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। हालांकि अब दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम गई है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार पाबंदियों में ढील चाहती है। अब देखना होगा कि क्या आगे डीडीएमए की तरफ से जनता को राहत दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिख के दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवेंट हटाने की मांग की, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज इसे बाकायदा नकार दिया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में अभी कोरोना के मामले कम नहीं हुए और इसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको ठुकरा दिया। और वहीं जब हमने मार्केट के व्यापारियों से बात की इसके बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो ये फैसला किया वो गलत है, क्योंकि हम व्यापारी लोगों को काफ़ी मुसीबत है। और क्योंकि 10 दिन दुकान खुलती है और करीब 10 दिन दुकान बंद रहती है, लेकिन अभी शादी का सीजन भी चल रहा है और
जब दुकान नहीं खुलेगी तो हम कहाँ से कमाएंगे और हमारे स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे। अब देखना होगा कि उपराज्यपाल ये फैसला कब वापस लेते हैं। दिल्ली से रवि डाविया, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.